हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, 18वीं शताब्दी में स्थापित स्वायत्त राज्य, एपिसोड नंबर 1। इस वीडियो में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनका विश्लेषण किया गया है। 18वीं शताब्दी में स्थापित राज्य, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई, रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ, आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध एवं तृतीय युद्ध, जफरनामा किस सिख गुरु ने लिखा, पानीपत का तृतीय युद्ध। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्यों में से है हैदराबाद, मराठा, अवध, बंगाल, मगध। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन 2 2, 3 और 5, ऑप्शन 3 1, 2 और 4, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 1, 2, 3 और 4। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार 1720 से 1722 तक नियुक्त किया गया। मुगल दरबार में चल रही उत्तराधिकारी प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर स्वयं वहां का शासक बन गया और 1724 में हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई। मराठा राज्य 18वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक शिवाजी थे, जिन्होंने 1646 में तोरण का किला एवं 1648 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता। इन्होंने 6 जून 1774 को अपना औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ किले में करवाया। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां को माना जाता है। उसे 1722 में यहाँ का सूबेदार बनाया गया था। कालांतर में उसने यहाँ स्वतंत्र राज करना प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को जाता है। मुगल बादशाह फर्रुखसियन ने इसे 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। मगध एक प्राचीन काली राज्य था, जिसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इस राज्य के प्रमुख राजवंश हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश थे। अतः ऑप्शन 1 1, 2, 3 और 4 सही है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 1 और 2 दोनों। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। पूर्ण विश्लेषण प्रश्न संख्या 1 में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। 14वीं शताब्दी में स्थापित शक्तिशाली साम्राज्य था। 23 जून 1565 में तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इस युद्ध को राक्षसी तगड़ी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध विजयपुर के सुल्तान आदिल शाह और विजयनगर के मंत्री राम राय के मध्य हुआ था। युद्ध समाप्ति के बाद विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। अतः ऑप्शन 2 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा प्रश्न है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 शुजाउद्दौला, ऑप्शन 2 निजाम उल मुल्क, ऑप्शन 3 मीर कासिम, ऑप्शन 4 मीर जाफर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 निजाम उल मुल्क। चौथा प्रश्न है, बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 शुजाउद्दौला, ऑप्शन 2 अलवर्दी खां, ऑप्शन 3 मीर कासिम, ऑप्शन 4 मुर्शिद कुली खां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 मुर्शिद कुली खां। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा देते हुए कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, किंतु छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी? ऑप्शन 1 शुजाउद्दौला, ऑप्शन 2 अलवर्दी खां, ऑप्शन 3 मीर कासिम, ऑप्शन 4 मुर्शिद कुली खां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 अलवर्दी खां। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1740 ईस्वी में बिहार के नायब अलवर्दी खां ने बंगाल के नवाब सरफराज को गिरिया के युद्ध में पराजित कर बंगाल का नवाब बना। इसने यूरोपियों की बढ़ती नीतियों को देखकर उनकी तुलना मधुमक्खियों से की थी। 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दैहिक पुत्र पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। छठा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
ऑप्शन 1 1556, ऑप्शन 2 1657, ऑप्शन 3 1757, ऑप्शन 4 1857। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 1757। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। युद्ध विजय के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कठपुतली नवाब मीर जाफर को वहां का नवाब नियुक्त किया। सातवां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1 1561, ऑप्शन 2 1657, ऑप्शन 3 1761, ऑप्शन 4 1764। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 1764। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों एवं मीर कासिम के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने एवं मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुगी खां ने किया था। इस युद्ध में मीर कासिम के साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। आठवां प्रश्न है, हैदर अली का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन 1 मुंगेर, ऑप्शन 2 हैदराबाद, ऑप्शन 3 मैसूर, ऑप्शन 4 मुर्शिदाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 मैसूर। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हैदर अली का संबंध विजयनगर साम्राज्य से उदित मैसूर राज्य से था। इसने 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। हैदर अली एक वीर योद्धा एवं कुशल प्रशासक था। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? ऑप्शन 1 हैदर अली, ऑप्शन 2 टीपू सुल्तान, ऑप्शन 3 मीर कासिम, ऑप्शन 4 शाह आलम द्वितीय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 टीपू सुल्तान। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली की 1782 में मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना। इसने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास की नियुक्ति की। इसकी वीरता के कारण इसे शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन 1 हर राय, ऑप्शन 2 गुरु हरिकिशन, ऑप्शन 3 गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन 4 गुरु तेग बहादुर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 गुरु गोविंद सिंह। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। वे सिख गुरु तेग बहादुर के शिष्य थे। इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया। 11वां प्रश्न है, आदि ग्रंथ किस सिख गुरु ने संकलित किया था? ऑप्शन 1 गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन 2 गुरु नानक, ऑप्शन 3 गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन 4 गुरु तेग बहादुर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 गुरु अर्जुन देव। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव पर षड्यंत्र का आरोप लगाकर फांसी की सजा दे दी। 12वां प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? ऑप्शन 1 वंडीवास, ऑप्शन 2 बक्सर, ऑप्शन 3 प्लासी, ऑप्शन 4 पानीपत का तृतीय युद्ध। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 प्लासी का युद्ध। 13वां प्रश्न है, किस सिख गुरु की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने करवा दी थी? ऑप्शन 1 गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन 2 गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन 3 गुरु हरिगोविंद सिंह, ऑप्शन 4 गुरु नानक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 गुरु अर्जुन देव। 14वां प्रश्न है, आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1 1775 से 1782, ऑप्शन 2 1780 से 1785, ऑप्शन 3 1803 से 1805, ऑप्शन 4 1816 से 1819। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 1803 से 1805। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध 1803 से 1805 तक अंग्रेजों एवं मराठाओं के मध्य हुआ था। युद्ध का कारण बसीन की संधि का कालांतर में मराठाओं द्वारा विरोध किया जाना था। 15वां प्रश्न है, आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1 1775 से 1782, ऑप्शन 2 1780 से 1785, ऑप्शन 3 1803 से 1805, ऑप्शन 4 1816 से 1819। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 1816 से 1819। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध 1816 से 1819 तक अंग्रेजों एवं मराठाओं के मध्य हुआ था। इस युद्ध का कारण लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स की दमनकारी नीतियां थीं। 16वां प्रश्न है, पंजाब के शासक रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था।
ऑप्शन 1 शाह शुजा से, ऑप्शन 2 अलवर्दी खां से, ऑप्शन 3 शाह आलम द्वितीय से, ऑप्शन 4 मार्तंड वर्मा से। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 शाह शुजा से। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। इनको शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कोहिनूर हीरा अहमद शाह दुर्रानी के पोते शाह शुजा दुर्रानी से प्राप्त किया था। 17वां प्रश्न है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? ऑप्शन 1 शिवाजी ने, ऑप्शन 2 हैदर अली ने, ऑप्शन 3 शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन 4 टीपू सुल्तान ने। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 हैदर अली ने। 18वां प्रश्न है, 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन 1 सिराजुद्दौला और अंग्रेज, ऑप्शन 2 अकबर और हेमू, ऑप्शन 3 मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन 4 अंग्रेज और मीर कासिम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 मराठा और अहमद शाह अब्दाली। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली एवं मराठाओं के मध्य हुआ था। इसमें मराठाओं की हार हुई थी। 19वां प्रश्न है, बंगाल के किस शासक को इतिहासकारों ने क्लाइव के गीदड़ की पदवी दी है? ऑप्शन 1 सिराजुद्दौला, ऑप्शन 2 अलवर्दी खां, ऑप्शन 3 मीर जाफर, ऑप्शन 4 मीर कासिम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 मीर जाफर। 20वां प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? ऑप्शन 1 सिराजुद्दौला, ऑप्शन 2 अलवर्दी खां, ऑप्शन 3 मीर जाफर, ऑप्शन 4 मीर कासिम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 अलवर्दी खां। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।